हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं केवीएस का बहुत ही जल्द रिज़ल्ट आने वाला है और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी डेट्स आने वाली है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके लगभग 15-20 दिनों में आपके इंटरव्यूज़ पीआरटी के शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं केवीएस इंटरव्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जो भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर केवीएस में जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, साथ ही साथ डेमो क्लासेस, इन सब की वीडियोस में लेकर आने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपके काम के बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एफएलएन मिशन के बारे में बताने वाली हूँ कि एफएलएन क्या है और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, एफएलएन मिशन, इसमें इसका जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए और ये देखिए इसका मतलब, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए एफएलएन मिशन में इसका जो फुल फॉर्म है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन। तो ये एक्चुअली सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं ये निपुण जो भारत है, जो निपुण भारत लाया गया है हमारे इंडिया में, तो ये इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि ये इसके अंदर आता है एफएलएन मिशन। और इसका जो हिंदी में इसका मीनिंग होगा, देखिए, आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये इसकी हिंदी मीनिंग होगी। तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना होगा, वो आपसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। और इसके बाद देखिए, ये 2020 में लाया गया था जब कोविड लगा था। आपको पता है कोविड के टाइम में सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस वो लोग पढ़ते थे और ऑनलाइन क्लासेस ही उनकी चलती थी। तो इस वजह से ये 2020 में लाया गया था, जिसकी वजह से उस टाइम में एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर ये पाया गया कि बहुत कम से कम 80% जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें एक्चुअली में बेसिक उनकी न्यूमेरेसी क्लियर ही नहीं है, यानी कि उन्हें अक्षर ज्ञान और जो उनकी भाषा कौशल है और साथ ही संख्याओं का ज्ञान वो नहीं है। उनसे अगर पूछा भी जाएगा तो उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है। तो इस वजह से इसे 2020 के बाद लॉन्च किया गया था। तो इसका जो एम है, इसका एम आपका 2026 से 27 तक सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें देखिए, मैं फ्रेंड्स आपको लिटरेसी का मतलब बता देती हूँ। तो लिटरेसी में इसका जो मीनिंग आएगा वो है टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषा कौशल का विकास करना है। तो इसमें भाषा कौशल क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए, पहले होता है आपका लिसनिंग। बच्चों को लिसनिंग करवानी होती है कि पहले वो अच्छे से सुनना सीखे, उसके बाद स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो इसमें आप अब ये बोल सकते हैं कि ये हम कैसे अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग, कि वो कोई भी चीज़ को अच्छे से सुने, सबसे पहले कि वो कोई भी चीज़ को सुनना सीखे। उसे जो भी पोएम्स होती है, ये पोएम्स होती है, सारी चीज़ें आप अगर ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो वो उसे सुनेगा, और सुनेगा तो वो समझेगा उसे। फिर स्पीकिंग में आप क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग में बच्चों को पोएम्स को ही ज़ोर ज़ोर से बोलने के लिए इनकरेज करें, ताकि वो बोले और उसका जो भाषा कौशल है, जो अक्षरों का ज्ञान हो, वो उसका सही हो। जैसे कि उसे छोटे छोटे शब्द, लेटर्स लिखवाना, जैसे कि क ख होता है, अ, ब, या फिर ए बी सी डी। अब इसके बाद इसे कंबाइन करके एक लेटर वर्ड बनाना होता है, तो जैसे कि घ र, घर, या फिर श र, शर। तो इस तरह से बच्चों को किसी भी तरह से आपको उसके बाद ये किसी भी तरह से उनको अक्षरों का ज्ञान करवाना पहला होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद होता है रीडिंग। बच्चे, पोएम होती है आपकी, या फिर कहीं पे भी कोई भी बेसिक चीज़ें लिखी होती है, वो उन्हें पढ़कर जितनी बार भी हो सके उन्हें बोल बोल कर पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना सिखाएं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप हो सके। और उसके बाद राइटिंग। फ्रेंड्स, राइटिंग में ये होगा कि जितने भी बच्चे होते हैं, बच्चों को रीडिंग राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब वो बच्चा रीड करके समझ जाएगा कोई भी चीज़ें, तो उसे ऑटोमेटिकली राइटिंग होने लग जाएगी। राइटिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि उन्हें शुद्ध लेख, या फिर कंपटीशन, बच्चों के बीच कंपटीशन करवा सकते हैं, कि जिसकी वजह से उनमें
कोई भी आप वर्ड दे दीजिए लिखने के लिए, जैसे कि स्कूल आपकी जो क्लास है, क्लास में जो भी चीज़ें हो लाइक फ़ैन, टेबल, कुर्सी, तो ये सब उन्हें लिखने के लिए दीजिए कि जो क्लास है, क्लास में अवेलेबल चीज़ों के नाम लिखे। तो इस वजह से उसकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप होगी। अब ये हो गया। अब न्यूमेरेसी, न्यूमेरेसी में आप क्या करवा सकते हैं? तो फ्रेंड्स न्यूमेरेसी में आपको ये करना होगा कि सबसे पहले तो बच्चों को 1 2 जो बेसिक गिनती होती है, तो 1 2 3 ये आप ऐसे भी नहीं सिखा सकते। तो आपको जो वहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हो, जैसे कि 2 चीज़ें हैं लाइक 2 कॉपीज़ है, तो उन्हें ये बताया कि ये 1 है एंड ये 1 है, तो इससे मिला के बराबर से 2 होगा। तो उन्हें एक्चुअली में 1 2 सिखाने से पहले आपको बेसिक जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उसके थ्रू उन्हें पहले सिखाना होगा। तो इस तरह से उनके अंदर जो नंबर का ज्ञान होगा ये उनके अंदर बढ़ेगी। तो इस वजह से जो न्यूमेरेसी है उसे डेवलप करने के लिए आपको देखिए उसके लिए क्या करना होगा। तो पहले आपको डेवलप नंबर सेंस, उनके अंदर नंबर सेंस को आपको पहले डेवलप करना होगा। उसके बाद डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग, यानी कि उनके अंदर मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए कि वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन ये सब कर पाए। तो ये सब चीज़ें उनको, और टेबल्स कर पाए, जो टेबल्स होती है वो उनको आसानी से वो कर ले जाए। तो इस वजह से इन्हें ये सब चीज़ें सिखाना इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड ऑपरेशन, आपको उन्हें सवाल देने होंगे, जोड़ घटाना, तो इस तरह से वो चीज़ें सीखने लग जाएंगे। तो ये उनका हो जाएगा न्यूमेरेसी डेवलपमेंट। देन फ्रेंड्स अब ये है ELPS अप्रोचेस, ये क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स ये इसी में आएगा। तो E मतलब होता है एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज, एंड देन P फॉर पिक्चर एंड देन सिंबल। तो इस तरह से बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं इसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें क्या, E फॉर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चों को पहले एक्सपीरियंस करना होगा। उनका जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि उन लोगों की जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे उन्हें नए ज्ञान की तरफ लेके जाना होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो आपके आसपास अवेलेबल हो उससे उनको उनका अनुभव आंकना होगा कि क्या उन्हें ये चीज़ें पता है। लाइक अगर हमें शेप्स पता करना होता है तो हम कई बार बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे आप टिफ़िन में क्या लेकर आए हैं, क्या आपको क्या पसंद है? तो कई बोलेंगे पराठे, कई बोलेंगे पूड़ी, कई बोलेंगे कि समोसे लेकर आए हैं, पिज़्ज़ा। तो इस वजह से उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जो उनका अनुभव है कि खाने पीने के घर की ही चीज़ों में वो शेप्स को समझ सकते हैं। सेकेंड हो गया L स्पोकन, L फॉर लैंग्वेज में स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस। तो यानी कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज किस तरह की होगी। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपका पंजाबी, उर्दू, मराठी, किसी भी लैंग्वेज से आ सकते हैं, क्योंकि अब वैसे भी डाइवर्सिटी हमारे देश में है। तो इस वजह से वो उस लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सके, तो वो उसकी लैंग्वेज को आपको डेवलप करना होगा। तो देखिए बोली जाने वाली भाषा जो अनुभव का वर्णन करती हो, तो ये उसको आपको डेवलप करना होगा। और इसके बाद देखिए पिक्चर, तो पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। तो कई बार ये होता है कि जो पिक्चर होते हैं, पिक्टोरियल चीज़ें लेकर अगर आप आएंगे तो उससे भी चीज़ें वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो बताते हैं। तो ये इसके बाद सिम्बॉल्स, तो फ्रेंड्स सिम्बॉल्स जो होते हैं, रिटन सिम्बॉल्स द जनरलाइज द एक्सपीरियंस, यानी जो लिखित प्रतीक जो अनुभव का सामान्यीकरण कर दे हो। यानी कि फ्रेंड्स देखिए जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको ग्रेड्स देते हैं, तो फ्रेंड्स कई बार ये होता है कि बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये रैंक मिलती है, पर अगर उसकी जगह पे कई बार होता है कि बच्चे को स्टार्स भी दिए जाते हैं, यानी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो इससे भी उनकी जो सिंबॉलिक समझ होती है वो डेवलप होती है। इसके बाद रिसोर्सेज, तो जो एफएलएन है उसको अचीव करने के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो देखिए एक डिजिटल लाइब्रेरीज होती है, एक लाइब्रेरीज होती है। तो डिजिटल लाइब्रेरीज में आप देखिए दीक्षा, ई पाठशाला, निष्ठा और भी बहुत सारे ई कंटेंट्स अवेलेबल है और ई सोर्सेस हैं। तो वो उससे भी रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वैसे भी जब कोविड के टाइम में हम इसी तरह से बच्चे हैं सीख रहे थे, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। तो ये हो गया आपका डिजिटल लाइब्रेरीज। एंड सेकेंड है आपका लाइब्रेरीज, तो उसमें क्या है, रिमोट एरिया, यानी बुक्स आपको मिल जाएंगी, वर्क बुक्स मिल जाएगी, एक्टिविटी मटेरियल्स मिल जाएंगे आप लोगों को, लर्निंग किट्स मिल जाएगी। तो इस तरह से बच्चों को रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना ये आपका काम होगा। और फिर इसके बाद देखिए उसके अलावा इस एफएलएन के थ्रू जो बाल वाटिका है, तो ये देखिए
ये देखिए फ्रेंड्स, SPM यानी स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, यानी कि इसे बाल वाटिका कहा गया है। तो इसमें क्या है देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहले क्लास से स्कूल में एडमिशन होते थे, पर अब बाल वाटिका भी खोलने की बात कही गई है। सेकंड, इसमें 3 मंथ्स का प्ले बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, जो कि ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए होती है। और इसके अलावा बच्चों को सीखने के लिए कुछ तत्व जैसे कि साउंड्स, वर्ड्स, क्लाउड्स, शेप्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कलर्स के थ्रू उन्हें समझाना, शेप्स के थ्रू समझाना। नंबर्स होते हैं, क्ले वगैरह होते हैं, तो क्ले से आप नंबर शेप्स बनाना सिखा सकते हैं। और भी कुछ एक्टिविटीज़ होगी, मैं उससे आपको जल्दी शेयर करूँगी। और इसके अलावा देखिए नोट, आप एक नोट देख लीजिए। नोट है 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत की शुरुआत की गई थी, जो कि एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर सके। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी कोविड के बाद 2020 के कोविड के बाद ही आया था 2021 में, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे लाया गया था और निपुण भारत में ही इस FLN को लाया गया है। और इसमें यह है कि जो अभी हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र में बच्चे होते हैं, हमारा राष्ट्र का नेक्स्ट स्टेप होते हैं, तो इसलिए उनके लिए जो उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके लिए उनकी लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को डेवलप करना, ये हर एक बच्चा प्राप्त कर सके, ये इसका उद्देश्य रहा है। और उसके बाद देखिए ये 3 से 9 वर्ष आयु समूह के बच्चों पर लागू होती है और हमारी शिक्षा रटने की पद्धति पर आधारित रह गई है। इस रटने की पद्धति को हटाने के लिए ही मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान दिया गया, यानी कि FLN लाया गया, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है बच्चों में कि वो सीखने की पद्धति यानी कि समझ उनके अंदर विकसित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस वजह से FLN को लाया गया है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, FLN सीखने के लिए तत्काल और आवश्यक शर्त यह है कि पढ़ने और लिखने की क्षमता और संख्या के साथ बुनियादी संचालन करने की क्षमता का एक आवश्यक आधार है और भविष्य की स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए आवश्यक शर्त है। और यह देखा गया है कि प्राथमिक स्तर के एक बड़ी संख्या में छात्रों को बेसिक चीज़ें जैसे लिखना, पढ़ना, संख्या का ज्ञान तक नहीं आता है, अर्थात बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए FLN को लाना ज़रूरी समझा गया। और इसके अलावा ये देखिए, राष्ट्रीय मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्रत्येक बच्चा क्लास 3 तक FLN ज्ञान प्राप्त कर ले। ये है शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा, परंतु अब ये 26-27 कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये पहले तो था कि 2025 तक प्राप्त करना था, लेकिन अब इसे 27 तक इसे अचीव करना है। और ये देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी, एक्चुअली ये है क्या, तो ये देखिए इसके अंतर्गत बच्चों को बिल्कुल आधार से सिखाया जाए। सबसे पहले बच्चों को अक्षर सिखाया जाए, उसके बाद शब्द का ज्ञान दिया जाए, फिर वाक्य का ज्ञान दिया जाए, और इसी से बच्चों को सिमिलर वर्ड्स पहचानने में मदद मिलेगी। यानी कि उन्हें पहले ABCD, ऑब्वियसली ABCD सिखाना होगा, आ, क, ख, तो ये, उसके बाद इससे रिलेटेड वर्ड जैसे कि CAT, कैट, BAT, बैट, देन घर, चर, तो ये सारी चीज़ें सिखानी होगी। उसके बाद ही उन्हें शब्द जोड़ के वाक्य बनाना सिखाना होगा, और सिमिलर जो वर्ड्स भी होंगे उन्हें भी पहचानने में इनको मदद मिलेगी। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और जो इसमें न्यूमेरेसी है, जो फाउंडेशनल न्यूमेरेसी है, तो उसे कैसे अचीव करेंगे, तो इसके अंतर्गत बच्चों को अंकों की पहचान और संख्याओं की तुलना करना, यानी कि उनके उन दोनों के बीच जो भी कंपैरिजन है वो करना सिखाना होगा, और बेसिक चीज़ें जोड़ना, घटाना, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सिखाना होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने बताया कि बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट और कॉम्पिटिटिवनेस ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो कि 16 दिसंबर 2021 में आई, जिसमें FLN का जिक्र था। तो फ्रेंड्स, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी और इसे 16 दिसंबर 21 में लाया गया था, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा बताया गया था। और ये देखिए FLN के अंतर्गत 3R अर्थात रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक आते हैं, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, लिखना और गणित कौशल को जानना। और इसमें देखिए जो FLN है, इसके 5 पिलर्स है। पिलर्स में ये देखिए एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि शैक्षणिक ढांचा, तो उनका
एक्चुअली में जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये बताया गया कि उनका जो वर्कशीट है, जो उन्हें पढ़ना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या उनकी समझ के लिए जो कि आगे भविष्य में उनको काम आ सके, वो सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये इसके बेसिक्स के अकॉर्डिंग बुक्स तैयार की गई है, जैसे एनसीईआरटी वगैरह। और जो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी स्कूल क्लास, उसमें भी जो दीवारें होती है, या फिर बाला, आपने एक बाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, तो बाला से रिलेटेड की, यानी कि जो वहाँ की बिल्डिंग्स है उन्हें ही बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ करना। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को दीवारों पर पिक्चर्स के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू, नंबर्स या फिर अक्षरों के थ्रू सिखाना, ये इसका एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। और वहाँ पर उनकी सुविधा की हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, लाइक लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरीज वगैरह वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें। एंड जो सेकेंड में एक्सेस टू एजुकेशन, यानी बच्चों को शिक्षा तक पहुँच बनाना, यानी कि स्कूल तो हम बना लेंगे, स्कूल का ढांचा हम लोग तैयार करेंगे, लेकिन जो बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें उनकी पहुँच वहाँ तक सुनिश्चित करना, ये इसका मेन पिलर है, ये नेक्स्ट पिलर होगा। कि वैसे भी उसके बाद बेसिक हेल्थ, यानी कि बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा मिड डे मील चलाई जाती है, तो बच्चे ऐसे तो नहीं आ पाएंगे, उन्हें, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खाने पीने का ज़्यादा शौक होता है। इसी वजह से ये भी लाया गया कि अगर बच्चों को यहाँ पर पोषण से भरपूर खाना मिलेगा तो वो उस तरह से भी स्कूल आएंगे, और प्लस आने पर उन्हें एक पोषण युक्त भरपूर खाना भी मिल सके। इस वजह से भी इनका पोषण का ध्यान रखना, ये इसका नेक्स्ट पिलर है। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम्स, यानी कि बच्चों को जो भी उनकी लर्निंग हो रही है उसे कुछ उसका आउटकम निकले, यानी कि जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, वो उनको भविष्य में काम भी दें। यानी कि अगर सिर्फ मैथ पढ़ा देने से काफ़ी नहीं है, वो मैथ को अपने डेली लाइफ यूजेस में वो उसका इस्तेमाल कर सके, जो भी कॉन्सेप्ट से उसके क्लियर हो रहे हैं वो आगे जाके उसे हेल्प करे, ये इसका आउटकम निकलना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसमें मेन रोल प्ले करता है। एंड ये छोटी सी भी नोट देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एजेंसी निपुण को इम्प्लीमेंट करती है। तो फ्रेंड्स, अब ये एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, आधार को मजबूत और निम्न स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए, बच्चों के ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए, यानी बच्चे बहुत स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, बीच में ही उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम, गरीबी या बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए उनके ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए, बच्चों में भाषा और गणित की समझ को विकसित करने के लिए, इसलिए एफलेन की आवश्यकता थी। अब उससे जुड़ी समस्याएं, तो देखिए एफलेन के सामने बड़ी समस्या बच्चों की रटने की पद्धति को छुड़ाकर समझ पर जोर देना, क्योंकि बच्चों में एक रटन प्रणाली इतनी विकसित हो गई है कि अब उनको समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे टीचर्स भी चाहिए जो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर सके और उन्हें इतने एक्टिवली, इतने फ्रेंडली और एक्टिविटी के थ्रू समझा सके, ताकि उनमें समझ डेवलप हो सके। और उसके बाद देखिए बच्चों की बेसिक्स को क्लियर करना, एफएलएन के अनुसार बच्चों को सीखने के समान मौके दिए जाने चाहिए, कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो। यानी कि फ्रेंड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन जो देना होता है क्लासरूम में, वो चीज़ें भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट कर दी गई है। और इसके अलावा निपुण भारत मिशन को राज्य तथा यूटी में 5 स्तर में, यानी 5 टियर्स में लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स, यही थी सारी चीज़ें।